हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक एडीटेक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो रियल एंटरटेनमेंट का है। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर इस समय भारत के अंदर हैं क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसकी कवरेज के लिए आए हैं। लेकिन जब वो इधर उधर घूमते हैं तो देखते हैं कि हर दुकान के अंदर स्कैन कोड है। जब उसने जानने की कोशिश की तब पता चला कि ये यूपीआई है और इससे डिजिटल पेमेंट की जाती है। तब उसने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, पूरा वीडियो बनाया है और कहा है कि देखो पाकिस्तानियों, भारत कितना आगे निकल गया है। आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो खास कुछ जर्नलिस्ट या कोई पाकिस्तान से गए नहीं, लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से वहाँ पे गए हैं वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए या ओवरऑल उन्हें वीज़ा मिला, उनके क्या वहाँ पे राय है, आप ये देखें फिर आप मैं इसके ऊपर आप पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट वाला उसने भी पेटीएम या इस तरीके से ऑनलाइन अपना सिस्टम रखा है। कोई पान वाला, खोखे वाला, हर एक ने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या क्या बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया। वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ ठीक हो है, यानी गया। पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ। लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया। आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं। ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है, जाके काम करता है। ठीक हो जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई हुई है। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नहीं काम है वो करने लगे हुए हैं, और जिसका नतीजा देख लें आप क्या नहीं कर रहे। साहब के सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है। ठीक है सर, ये बताएं जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नजर आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फायदा क्या? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर चीज़ सिस्टम पे आ जाती है ना, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है कि आप टैक्सेस को बचा नहीं सकते इसके अंदर में ना। अब यहाँ पर हम लोग ने भी खाना खाया है, आप इनवाइस देख लें, उसका वारंटी नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है। अब यार जाहिर सी बात है, वो टैक्स वाला मामला जो है सारा ये बंदा खा रहा होगा। ठीक है। जो ये रसीद, वो जिसे आम अल्फाज में कि रसीद पक्की नहीं दी जाए। रसीद नहीं, पक्की रसीद कौन सी होती है? जो जिसमें टैक्स सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग जो टैक्सेस इवन जो दे भी रहे हैं, यानी हम लोग एक टॉफी भी खरीदते हैं उसको भी टैक्स देते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? सवाल तो ये भी है, लेट्स सपोज ये सिस्टम आ भी जाए तो शायद इतना लोग यूज ना करें। नहीं करेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का एतमाद ही नहीं है। सॉरी, पब्लिक को एतमाद ही नहीं गवर्नमेंट के ऊपर में। ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, जी बताएं, वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो वो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती। मेरा ये ख्याल है जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी पब्लिक तब साथ होगी ना जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है। आप किसी हॉस्पिटल में चले गवर्नमेंट के, ठीक है, आपको बेड नहीं मिलता वहाँ पर। देखिए 3-4 चीज़ें तो मेन है जो गवर्नमेंट ने देनी है। आपको उन्होंने रोटी देनी है, आपको शेल्टर देना उन्होंने, ठीक है, और हेल्थ की, आपकी हेल्थ कुछ है, ठीक है, और एजुकेशन भी देनी है, वो भी नहीं है। एजुकेशन भी मेन 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके अंदर एजुकेशन भी आपको दे रही है। ठीक है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे, उनका कहाँ पे, और हम सीख क्यों नहीं लेते? मतलब ये तो नहीं कि इंडिया कोई हमारे से 100,000 मतलब ये है कि किलोमीटर दूर है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ इंडिया है। सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें समझ आ रही हैं, और बड़ी बात ये इंडिया की बात इसलिए की जाती है कि यार वो भी हमारे, और उधर गुर्बत बड़ी थी, उधर बड़े इश्यूज ही बने थे ना, दोनों एक साथ ही बने थे ना। लेकिन बात वहाँ पर ही आ जाती है कि उनका इदारा दूसरे इदारों में जाके पंगे नहीं करता। अच्छा यार, पेटीएम आज का नहीं है, आपको पता है पेटीएम कब से है? अच्छा, कब से है? पेटीएम 2006 से भी पहले का है। ठीक है। एक बहुत पूरा टाइम लगा है, बड़ी वर्किंग है उसके पीछे, एक बड़ी एफर्ट होती है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की। उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बोलते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। पाकिस्तान में भी 2007-8 से ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्ट हुई भी है। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकी। हमारे यहाँ पर ब्रांचलेस बैंकिंग को सिर्फ ये लोगों ने परसेप्शन ले लिया है कि आप जाएं जैज़ कैश की शॉप के ऊपर या इजी पे शॉप के ऊपर वहाँ पे पैसे जमा करवाएं, दूसरी जगह से वो किसी गांव देहात में आपका वो कोई जानने वाला बैठा होगा, वो वहाँ से जाके विड्रॉ कर ले। ऐसे ही है।
इसका मल्टीपल यूजेज है, ऐसे ही ठीक है। है, इसका सिर्फ ये लिमिटेशन नहीं है कि आपने वहाँ से शॉप पे जाके पैसा जमा करवा दिया और दूसरी जगह से जाके बंदे ने निकाल लिया। ठीक है। असल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप मोबाइल में ऐप करें और पेमेंट को आप डिजिटलाइज करें। ठीक है, अपना कैश ज़्यादा कैरी ना करना पड़े उसे। कैशलेस, ब्रांचलेस और कैशलेस आपको करें। स्टेट बैंक ने आपको पता है तमाम पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं सबको टारगेट दिया हुआ है ठीक है कि आपने ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क को अपना कम करना है। ठीक है। ब्रांचेस में से आपने जो कस्टमर रश को, कस्टमर ट्रैफिक को कम करना है। ठीक है। और आपने और ब्रांचलेस बैंकिंग को आपने प्रमोट करना प्रमोट है। करना सब बैंक्स के टारगेट ठीक है है। कि आपने ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट यूजर्स इतने अचीव करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और दैट ईयर, ठीक हो गया। है। लेकिन अभी वो चीज़ें पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। कुछ पब्लिक का भी इसमें बहुत इशू ज़्यादा ये अवेयरनेस, पब्लिक का इशू इस वजह से है ना, जब आप अवेयरनेस देंगे, आप बताएंगे कि भाई ये फायदा आपको भी है अगर मैं ये ऐप यूज। पब्लिक ने उस चीज़ को उस तरह से लिया नहीं है। मतलब अभी ये पूरे सिर्फ एक चेन्नई नहीं, पूरे इंडिया में ये सिस्टम आम हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ये मैं लाहौर में हम बैठे हैं तो लाहौर में ये उस तरीके से आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है, बताया गया नहीं है, कर नहीं सकते ना। अगर कोई करने वाला होता है तो उसको लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन नहीं देते। ठीक है। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तो आपको कैसे काम कर सकते हैं? लेट्स सपोज आप IT के बंदे हैं, मैं बताता हूँ, मैं आप अपनी एक शॉप बना रहे ठीक है। हैं, शॉप पे आपने ये सिस्टम लगा दिया है। हाँ। सम टाइम आपके पास रहता है, सम टाइम आपके पास कार्ड नहीं चलता, हाँ, बिल्कुल। मशीन आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ये कहीं पे बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई सिस्टम लगा भी लेता है तो इधर इंटरनेट का जो इश्यूज रहते हैं, कभी जो खरीदने आया चीज उसके पास इंटरनेट नहीं होगा, कभी शॉप वाले के पास नहीं होगा। यानी कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के करने का काम है। बाकी दूसरी जो है ना, जो हमारे यहाँ दूसरी सबसे पहले जो PDN जो आप पेड इन करते हैं, हाँ। वो आपके पास आपका एंड्रॉयड या आपको आईफोन होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे वहाँ पे लोगों के पास इतनी मोबाइल सस्ता है जिसकी वजह से वो हर बंदा एंड्रॉयड मोबाइल ले सकता ठीक है। हो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है जिसकी वजह से 90% लोगों के पास नहीं है, वो अभी भी वो टच वाले मोबाइल यूज करते ठीक थे। है। इसलिए आज से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए, ऐसी सर्विसेज दें ताकि आप अपने आवाम को, आपके मुल्क के आवाम को उनको सस्ती चीज मिले और ये अपना कर सके और अपनी आप अवेयरनेस दें ताकि हर बंदा ये कर सकते। सबसे इसमें सिर्फ पब्लिक को फायदा होगा लेट्स सपोज अगर ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, या साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा? सर गवर्नमेंट को ये 100% शो होगा कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, आपको एक एक चीज पता चल रही है आपको। दूसरी बात है जो क्लाइंट्स होता है या कस्टमर होता है उसको फिक्र नहीं रहती कि मैं पैसे लेकर जाऊंगा तो ये कोई है, कोई चोरी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, किसी किस्म का ऐसा कोई प्रॉब्लम। दोस्तों जब ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को दिखाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं ये मानने लग जाते हैं कि भारत कितना आगे निकल गया है, भारत हमसे बहुत आगे निकल गया है। लेकिन इसमें एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिनका कहना था कि UPI 2006 से बना हुआ है। अरे भाई 2010 में पेटीएम बना है और उसके बाद UPI आया है। तो इनका जो लॉजिक है, जो ये इनका ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं अधूरा है। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला बंदा है वो बिल्कुल सही कह रहा था कि अगर हम UPI लगा भी लें तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, हमारे यहाँ इंटरनेट इतना स्लो है। आप लोगों को याद होगा जब हम अपना नेट रिचार्ज करवाया करते थे तो जैसे ही ओपन करते थे आधे घंटे के अंदर नेट ख़त्म हो जाता था। तो पाकिस्तानियों पहले अपने यहाँ का नेट सस्ता कर लो, वरना 1 रुपये के चक्कर में आपका 1 GB डाटा चला जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इंटरनेट इतना स्लो है, महंगा भी है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। जब तक इंटरनेट अच्छे से नहीं चलेगा, स्पीड नहीं पकड़ेगा, तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।